और हम बहुत लकी है, फॉर्चुनेट है कि हम सब श्रीमद् भागवतम का डेली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर पा रहे हैं क्विकली। और काफी चीजें हम पढ़ते भी हैं बाद में। मुझे पता चलता है कई लोगों से कि बाद में भी सब लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट हम कर पा रहे हैं भागवतम, तो हम पे कृपा ही है वैष्णव की। तो बहुत अच्छा है। तो कल हमने देखा था कि कैसे परीक्षित महाराज की बात हो रही थी कि कैसे जब महाराज परीक्षित है उनको जब श्राप मिला था, तो कैसे वो सुखदेव गोस्वामी के पास गए थे और उन्होंने उनसे प्रश्न किए थे, ऐसे प्रश्न जो कि पूरी मानव सभ्यता के लिए लाभदायक क्वेश्चन ऐसे पूछे थे। और सुखदेव गोस्वामी उनका आंसर देना स्टार्ट करते हैं, उनके क्वेश्चन के तरीके और क्वेश्चन की क्वालिटी को ग्लोरीफाई करते हुए कि आपने कितना सुंदर क्वेश्चन किया है। तो वो ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हमने कल देखा था कि कैसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि इस समय पर स्टेटस क्या है, लाइफ स्टेटस आज की सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोगों की मानसिकता कैसी है। ये हमने कल डायरेक्ट भागवतम में से पढ़ा था। क्या लिखा था उसमें कि किस प्रकार जो लोग हैं वो कैसे लगे पड़े हैं अपने दिन में धन कमाने में और परिवारजनों का पालन पोषण करने में और रात्रि सोने में या मैथुन में। बस यही लाइफ हो गया। तो ये हम देख रहे थे कल ना कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे ये लाइफ स्टेटस है इस समय पर। और क्या बता रहे थे कि जो जीव है वो बहुत ज्यादा आसक्त है अपनी इस शरीर से और अपने शारीरिक संबंधों से, जिस कारण से वो जिज्ञासा ही नहीं करता है कि मैं इन समस्याओं में क्यों हूं या मैं इनसे बाहर कैसे निकलूं। तो ये भी हमने सेकंड पॉइंट देखा था कि क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता मूर्ख होने के कारण हमारे। तो जिज्ञासा ही नहीं उत्पन्न होती। तो जब हमारे में क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो हम बाहर निकलने का पाथ को फॉलो तो क्या ही करेंगे, है ना। जब हमारी इच्छा ही नहीं है कि मुझे वहां जाना है, कहीं पे मान लो हमें जाना है आज कोई इंडिया गेट पे सब लोग जा रहे हैं मान लो, और हमें इच्छा ही नहीं है जाने की, तो हम क्यों ही बाहर जाएंगे, क्यों ही ऑटो लेंगे, क्यों ही बैठेंगे, क्यों ही तैयार होंगे जब हमारी इच्छा ही नहीं है ना। हम घर पे सोते रहेंगे। ऐसे ही होता है ना कि मेरा मन नहीं है। तो उसी प्रकार से जब हमारी इच्छा ही नहीं है कि हम इन समस्याओं से बाहर निकले, तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता फिर हमारी, कितना ही कुछ भी हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम समस्याओं से घिरे पड़े हैं इस समय पे, है ना। हमने पिछले सेशंस में देखे थे तीन टाइप के क्लेश जो शास्त्र में बताते हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक और आदि आत्मिक क्लेश, है ना। आदि दैविक तो हमें पता है कि आदि दैविक तो हमको पता है कि आदि दैविक क्लेश होते हैं जो कि देवताओं द्वारा दिए गए, मतलब कि जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, बाढ़ हो गई। अभी आप सब जानते हो कि नेपाल में कितना नुकसान हुआ है ना। दो मतलब कितनी देर लगी, मैक्सिमम 1-2 मिनट, उससे भी शायद कम, सब खत्म। हाँ, 2-3 मिनट में आपका सब, आपने जो मेहनत करके इतना एक एक पाई पाई जोड़ जोड़ के दिन रात करके आपने जो इतना बड़ा महल सा ये खड़ा करा है, अपने सारा ठप्प कर दिया ज्ञान,
स्पिरिचुअलिटी, भगवान, सब साइड में बंद कर दिया, अलमारी में बंद करके शास्त्र रख दिए। और अब सारी मेहनत करके आपने ये घर बनाया, तो 2 मिनट लगे, एक अर्थक्वेक आया, सब थपड़ गया। सो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चलो ये शरीर बचा है, अब शरीर का क्या होगा? शरीर बच गया मान लो, तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा। आदि आत्मिक क्लेश, मतलब जो हम स्वयं को स्वयं से देते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, है ना, टेंशन्स, तो ये हम स्वयं को खुद ही क्लेश दे रहे हैं, टेंशन, ये समस्याएं हम खुद दे रहे हैं। तो आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक दूसरे दूसरे जीवों द्वारा हमें दिए गए। जैसे कि कोई रोग हो जाते हैं ना, डेंगू होता है, या फिर दूसरे जीव, मतलब कि कोई आ, वो भी हो सकता है आपके रिलेटिव्स या रिलेशनशिप्स में आपको हर्ट हो रहा है किसी से, बहुत कोई आपको हर्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें, क्या कोई ऐसा है जो इन तीनों से बचा हुआ हो, मतलब जो इन तीनों से बच सकता है, जिसको ये तीनों नहीं आएंगे? कुछ ना कुछ तो आएगा ही, है ना। नहीं बच सकते हम, क्योंकि हम स्थान पे ही ऐसे हैं जहाँ पे पदम पदम यद विपदम, ये शास्त्र बोलते हैं। स्टेप स्टेप पर आपके प्रॉब्लम्स ही होंगी, आगे भी लाइफ में, पिछली भी, मतलब जितना आप जी चुके हो उसमें भी कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी, आगे भी प्रॉब्लमेटिक ही लाइफ होगी। कौन कहता है कि हैप्पी लाइफ? यहाँ इसी स्थान पे नहीं हो सकता वो। तो इसीलिए हम सबको जिज्ञासा होनी चाहिए अंदर, कि इससे बाहर निकलने का रास्ता है क्या, ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। और फिर इच्छा होनी चाहिए कि मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूं कैसे भी कर। तो जो लोगों में ये होती है ना लालसा, उनको सीरियसली भगवान फिर हेल्प करते हैं, फिर भगवान टॉर्च मारते हैं उस रास्ते पे। तो सभी लोग हैं, हम सभी मनुष्य योनि में, हम सभी उस रास्ते पर खड़े हैं ऑलरेडी, एग्जिट के, लेकिन अंधेरा है, तो इसलिए किसी को दिखता नहीं, सब एक दूसरे में सर मारते रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न होती है ना, और लोलुपता उत्पन्न होती है, उसके लिए भगवान टॉर्च जला देते हैं, और उसको फिर रास्ता दिखता चला जाता है, हेल्प करते हैं। तो उसके साथ जिसको इच्छा तो हो एटलीस्ट, है ना, तो हमें एटलीस्ट इच्छा होनी चाहिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, फालतू डिजायर्स नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब भी हम भक्ति में भी आते हैं ना, तो हमको मान लो भक्ति में, मतलब इस प्रोसेस को फॉलो करने में, है ना, तो जैसे मान लो कई साल हो गए, तो कुछ क्योंकि हमारी बहुत साल से ये आदत बन गई है क्या करने की, गॉसिपिंग करने की, या फिर उल्टे सीधे काम करने की, मतलब भक्ति ना करने की हमारी आदत हो गई है। क्योंकि हम कितने शरीरों से होते हुए आ रहे हैं, हमने भक्ति तो करी नहीं है। पेड़ पौधा बन गए, सब बन गए, जलचर नभचर सब बनकर हमने भक्ति तो की नहीं। तो एक आदत भी तो होती है इंसान की। अब आप एकदम से बोलो मुझे मन लगा के एकदम हरे कृष्णा करो, नहीं हो पाएगा ना एकदम से, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो क्योंकि हमारी आदत ना कुछ गलत चीजों की, चीटिंग प्रोपेंसिटी है ना, झूठ बोलने की प्रोपेंसिटी है, गॉसिपिंग, और मटेरियल अटैचमेंट्स, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, इस सब की आदत है हमको। तो इसलिए भक्ति के प्रोसेस में आने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है, हमारा मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, इधर को जाता है, उधर को जाता है, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा मचलता रहता है ना। तो तब हमको ये याद दिलाया जाता है, यही क्वेश्चन से हम वापस आते हैं, अपने मन को वापस कंट्रोल कर पाते हैं। किस क्वेश्चन से? आप याद कीजिए, आप भक्ति के प्रोसेस में आए क्यों थे, ये हमें बोला जाता है हमेशा। जैसे कभी हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो हम महाराज को बोलते हैं, महाराज यही क्वेश्चन पूछते हैं, आप याद करो, आप आए क्यों थे, किस काम के लिए आए थे। तब याद आता है कि हम तो सॉल्यूशन ढूंढने आए थे, समस्याओं के लिए और बाहर निकलने की, एग्जिट के लिए, भक्ति का प्रोसेस फॉलो करने आए थे। तो फिर हम ये सब में क्यों लग गए? तब याद आता है एकदम। और फिर हम फिर से मन को कंट्रोल करके फिर अच्छे से चलने का ट्राई करते हैं।
तो ये क्वेश्चन हमेशा हमारी हेल्प करता है कि हम आए ही क्यों हैं यहाँ पर, इस जगत में, है ना, बाहर कैसे निकला जाए यहाँ से। तो जब हम भक्ति में आते हैं तब भी ये क्वेश्चन हेल्प करता है कि हम इसका आंसर ढूंढने आए थे। तो हमें कोई अपराधों में इधर उधर किसी चीज में नहीं लगना, रील्स मेकिंग में या फिर अपना फेमस होने में, इस सब में लगने के लिए तो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है ऑलरेडी, वहां पर हम ये सब चीजें कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मेन पर्पस सॉल्व करने, इसी सबसे बाहर निकलने के लिए ना। तो ये हमें याद दिलाता है, इसलिए हमको हमेशा ये जिज्ञासा वाली जो चीज है ना, ये मन में होनी चाहिए कि हम क्या करने आए थे। तो हमें अपने आप सब चीजों के आंसर्स मिलते रहेंगे। हम कभी भटक रहे होंगे, किसी वैष्णव के लिए कुछ आ रहा होगा मन में, तो एकदम याद आ जाएगा कि अरे, हम तो बाहर निकलने आए ना इन सब चीजों से, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई बात। ऐसा हो जाएगा मूड, अच्छा सात्विक हो जाएगा। तो यही बता रहे थे सुखदेव महाराज कि, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, कि आपको जिसको इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए बेस्ट चीज है कि आपको भगवान का तीन चीजें श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गुणगान, और स्मरण करना चाहिए। जिसको भी इच्छा है यहाँ से बाहर निकलने, क्योंकि यही एकमात्र सॉल्यूशन है ना। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन था, कि इसका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है और उसका आंसर बता दिया गया कि इसका आंसर है, मान लो कोई मैथमेटिक कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर बता दिया, इसका आंसर है 362। अब आंसर पता है आपको, क्वेश्चन भी पता है आपको, बट एक बीच का रास्ता होता है कि ये आंसर आया कैसे, ना। जब हमें वो क्लियर हो जाता है ना, तो हमें आंसर ना ऐसे हो जाता है कि हम बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी निकाल पाए। अगर हमें पता चल जाए ओ इसको इससे ऐड करना था, तो फिर हमारा 362 आ जाएगा, है ना। तो इजी हो जाता है रास्ता। तो हमें क्वेश्चन पता चल गया कि हमारा जो लाइफ का पर्पस है मनुष्य योनि का, वो क्या है ना। आंसर पता चल गया, भगवान का नाम लेना, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण। बट अभी भी कुछ ऐसा लिंक मिसिंग लग रहा है कि बीच का क्या, ये कैसे आंसर आया और हम कैसे इसको मानेंगे, कैसे फॉलो कर पाए। तो वो भागवतम हमें बताएगी अब। तो शॉर्ट में हमको सुखदेव गोस्वामी ने सीधा बता दिया, पहले क्वेश्चन बोला, आंसर आ गया, अब उसको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आया। ठीक है, तो ये भागवतम है, इतना सुंदर ग्रंथ। तो आंसर हमें पता चला, आंसर इज भक्ति योगा। तो ये शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि एकमात्र मनुष्य योनि का धर्म, पर्पस, सब कुछ है, वो है भक्ति करना। तो अब कैसे मान ले हम इसको, कुछ इसको तो हेल्थ प्रूफ तो करो कुछ डिटेल में। तो वो धीरे धीरे शुद्धदेव गोस्वामी डिटेल में बताएंगे, ताकि हमें स्वयं के आंसर पे दृढ़ता आ जाए, है ना। तो हम देखते हैं भागवतम में से। हम्म, तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। एंड एंड में जो हमने छोड़ा था जहाँ पे, वो यही था कि वो कह रहे थे कि ऐसे लंबे जीवन से क्या ही लाभ है ना। आपकी अगर क्वांटिटी, मतलब टाइम लंबा होगा लाइफ का, तो उससे क्या ही लाभ है, जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है कि पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।
तो क्वांटिटी, आपकी क्वांटिटी ऑफ टाइम जो है वो मैटर नहीं करेगी, फैसिलिटीज ऑफ लाइफ में जो है वो मैटर नहीं करेंगी। क्या एक चीज मैटर करेगी, वो है क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके अंदर चेतना जो है आपकी, वो विकसित हुई है या नहीं, उसका एक क्षण भी काफी है। और ऐसे मूर्खों की तरह पशुवत मनुष्य का जीवन जीने से अच्छा है एक क्षण ही मिल जाए दिमाग वाला। तो ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद बता रहे हैं, जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, है ना, कितना ज्यादा बोलते हैं ये, कहते हैं इस पे गाना भी बन गया, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। हर शादी में ये गाना बजता है, मतलब, और लोग डांस भी कर रहे होते हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो सही बात है, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन उसके साथ ज्ञान भी तो लाओ अपने अंदर, और जिज्ञासा भी लाओ, और बाहर भी निकलने का कोशिश करो। हम भक्ति में भी यही करते हैं, खाते हैं पीते हैं और ऐश ही करते हैं, लेकिन प्रसाद पाते हैं, है ना, चरणामृत पीते हैं और कृष्ण नाम का उच्चारण करके मौज करते हैं। लेकिन ऐसे मटेरियली खाना पीना मौज करना, ये सब पाश्विक वृत्ति, पाश्विक मतलब पशुओं जैसी वृत्ति। तो एनिमल लाइफ जी रहे हैं हम मनुष्य बॉडी में होकर, ये देखो शास्त्र कह रहे हैं। वे मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपना जीवन गंवा रहे हैं, टाइम वेस्ट। हमें पूर्ण चेतना में रहकर ये समझ लेना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है, और इसको पाने की सरलतम विधि क्या है, भगवान के नाम का कीर्तन। यही एक सरलतम विधि है, इजीएस्ट वे। तो ये हमको सीखने मिल रहा है यहाँ पर प्रभुपाद से। शास्त्र खुद कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पशुओं के समान जीवन जी रहे हैं। इवन यहाँ पर क्या बताते हैं, अलग टॉपिक हो जाएगा। तो हम क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि नाम कीर्तन, हमें चैंटिंग करनी है, कीर्तन करना है, ये लाइफ का मेन मकसद होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि कुछ लोग कीर्तन करते भी हैं, है ना, लेकिन ये नहीं कि अपने आप को हमें प्राउड फील करे कि हम तो कीर्तन कर रहे हैं। तो हम भी कोई बेस्टेस्ट वे से कीर्तन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा लर्निंग स्टेज में रहना चाहिए कि मुख से तो कीर्तन होना शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन अंदर अंदर से कीर्तन कब निकलेगा, तब मेन बात है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कॉन्शियसनेस की, चेतना की, है ना। मुख की बात कहीं नहीं आई कि किसी ने बोला हो, मुख की बात हो रही है, बस मुंह से बोलना। आपकी चेतना पे मार्क्स मिलेंगे आपको एंड में, कि आपकी कॉन्शियसनेस में भगवान थे या नहीं। अब हम कुछ भी कर लें, एंड टाइम पे पैसे दे के कुछ भी किसी को बोल के रख दें, क्या मेरे को भगवान का नाम याद दिला देना, बट अंदर, अंदर कौन कैसे डालेगा ना हमारे अंदर, तभी डलेगा जब हमें आदत होगी, जब हमने किया होगा पूरे टाइम। तो एक सर्वे में ये भी पता किया गया था कि एक व्यक्ति ने ना बहुत धन अर्जन किया अपनी लाइफ में, बहुत धन कमाया, और उसने क्या सोचा कि मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा पूरी लाइफ, क्योंकि मेरी मेहनत की कमाई है, तो मैं नहीं दूंगा। एंड टाइम पे देखूंगा, जब मेरे को जाना होगा, किसी ने पूछा उससे कि आप तो मर जाओगे तो नहीं जाएगा, तो फिर क्या करोगे, तब देखूंगा, तब मैं चाहे सारा दान वान दे दूंगा किसी को। अभी मैं जितना टाइम हूँ मैं तो नहीं कुछ शेयर करूँ। इसने पूरी लाइफ टाइम किसी से अपना जरा सा भी
कितने लोग आए, डोनेशंस ये सब, नहीं किसी को कुछ नहीं, है ना। स्वयं कमाया, स्वयं पे उड़ाया बस। अब एंड टाइम आ गया उसका, और एंड टाइम पे उसको याद दिलाया गया कि आपने कहा था कि आप एंड टाइम पर तो दान दे दोगे और अपना जो ये धन है इसको बांट दोगे। तो फिर वो व्यक्ति को जब साइन कराने के लिए बोला गया, उससे पेन नहीं उठ रहा था कि मैंने कमाया, मेरी मैं क्यों दूं। उससे हुआ ही नहीं साइन, और वो सोचने में ही सोचने में ही सोचने में ही उसके प्राण निकल गए। तो क्यों नहीं हुआ, उसने तो सोचा हुआ था मैं एंड टाइम पे कर दूंगा। क्योंकि उसकी पूरी लाइफ उसने करा ही नहीं ना, तो उससे एंड टाइम पे हुआ ही नहीं। आदत ही नहीं थी उसको देने की, गिविंग उसका नेचर ही नहीं बन पाया गिविंग का, कि मैं कुछ दे भी सकता हूँ। उसकी आदत बस अर्जन करने की थी, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। तो एंड टाइम पे भी वो कर ही नहीं पाया। तो ऐसे ही सब लोग सोचते हैं कि एंड टाइम पे देख लेंगे, कुछ नहीं देख पाओगे एंड टाइम पे, कुछ भी नहीं। एंड टाइम का भी भागवतम में आगे आएगा कि एंड टाइम होता कैसा है मनुष्य, क्या क्या हो रहा होता है उस समय शरीर में, हमें तो नहीं पता ना। अब ये एक्सपीरियंस की बात है, जिसका है उसी को पता है कि क्या चल रहा है, और वो बता भी नहीं सकता। तो कौन बताएगा, शास्त्र बताएंगे। तो वो एक्सपीरियंस भी हम जान सकते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि हो क्या रहा होता है अंदर जब हमारा एंड टाइम होता है। तो अब जब आपको पता चलेगा ना कि क्या क्या अंदर चल रहा होता है, कितना कुछ बॉडी का क्या हाल हो रहा होता है, ऐसे टाइम पे ना बहुत मुश्किल है कोई नई चीज याद कर लेना एकदम से। आपको वही सब याद आएगा जो आपने लाइफ टाइम किया है, या जिससे आप बहुत ज्यादा लाइफ टाइम अटैच्ड रहे हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। पर आपको एंड टाइम पे वही याद आए। इसीलिए बोला जाता है कि डेली लाइफ में हमको ये प्रैक्टिस बनाना है, ताकि ये जो टेस्ट है ना, मेन फाइनल टेस्ट हमारा एंड टाइम वाला, इसको हम अच्छे से फुल मार्क्स से कर पाए, क्लियर। तो इसकी प्रैक्टिस को भक्ति कहते हैं पूरी लाइफ, ये है भक्ति। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हम हर दिन अपना वेस्ट ना करें। हमें प्रैक्टिस करनी है अपने फाइनल टेस्ट के लिए, जो कभी भी हो सकता है ना। अभी कितने रूमर्स उड़ रहे हैं, रूमर्स मतलब ये सच भी हो सकता है वैसे तो। मतलब कितना वो हो रहा है कि अभी भूकंप कोई आना है बहुत बड़ा, है ना, ऐसा सब बोल रहे हैं और स्पेशली दिल्ली इज द मेन जोन ऐसे करके, तो बहुत बड़ा आएगा, 80% घर ढह जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या ही कर पा रहे हैं लोग। क्या अब आप सब शिफ्ट हो जाने का हिम्मत रखते हो? अब तो आपको पता है आपकी मृत्यु आ जाएगी कभी भी फिर। तो हिम्मत रखो, जाओ शिफ्ट हो दूसरी कंट्रीज में। लोग हो भी रहे हैं कुछ, क्या हो सकते हैं सब? नहीं। तो फिर मरने के लिए रेडी है सब। कितना इलॉजिकल और बेवकूफी है ना हमारी। हमें पता है कभी भी कुछ भी हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग जागते नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं लाते। तो इसलिए ना हमको बहुत जरूरी है निरंतर प्रार्थनाएं करना, और जो शास्त्र है ना उनको लिटरली अच्छे से पालन करना और पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर दिन ये समय निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, इस समय को निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे शास्त्र पढ़ने, आज आज हमको भागवतम सुननी ही सुननी, कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ इस बॉडी का है, बॉडी के साथ खत्म हो जाएगा, है ना। हमें मेन पर्पस पे ध्यान देना। तो ये बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि परीक्षित महाराज को, कि आप यहाँ पर आए हो, आपने बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन खड़ी करी है, तो आपने ये स्टेप लेकर बहुत सुंदर कार्य किया है। तो ये होते हैं आइडल्स। हमसे बचपन में स्कूल में पूछे जाते हैं, विज योर आइडल। तो हम नाम लेते हैं अच्छे अच्छे, सही बात है, जैसे कुछ, बट अपने आसपास के ही उनके लेते हैं, राइट। कुछ लोग सेलिब्रिटीज के भी ले लेते हैं, जैसे
क्या बोलते हैं उनको, फिल्म स्टार्स वगैरह के। तो हमें ये सोचना चाहिए आइडल बहुत बड़ा वर्ड है। आप मतलब किसकी तरह अपना जीवन जीना चाहते हो। तो आपको अभी पूरी तरह ये भी नहीं पता उस व्यक्ति का जीवन था कैसा, है कैसा, अंदर से आपको बस उतना ही दिख रहा है जितना आपको कैमरे पे दिख रहा है। पूरी लाइफ आपको उसकी पता भी नहीं है। तो कैसे हम बन सकते हैं, है ना। आइडल्स होने चाहिए ऐसे जिन्होंने अपने इस मनुष्य योनि का पूरा उपयोग करके और भगवत धाम वापस गए हो, सेवा कर रहे हो अब धाम में, और यहाँ पर भी पूरा अच्छे से अपनी ड्यूटीज पालन करके गए। ये होते हैं आइडल्स। तो रियल आइडल्स तो परीक्षित महाराज को ये बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि आपने एक बहुत सुंदर नेतृत्व किया है, लीडरशिप, है ना, नेता। आइडल बने हो आप सबके इंस्पिरेशन। तो ऐसी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। कभी कोई पूछे योर आइडल, परीक्षित महाराज इज माई आइडल, किसी ने बोला कभी। तो ये हमारी सोसाइटी का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को आइडल बना लेते हैं जो हर दूसरे दिन डिवोर्स लेकर किसी और के साथ, फिर लेकर फिर किसी और, अपनी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, खाना कमाना सोना। तो ये हमारे आइडियल्स है। तो शुकदेव गोस्वामी ने बेसिकली ये आंसर दिया कि भक्ति योग ही है एकलौता रास्ता। ठीक है। अब उसके बाद बात ये आई कि परीक्षित महाराज ने पूछा मैं इस मन को कैसे वश में कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी एक पाथ बताते हैं जो कि पाथ है अष्टांग योग का, है ना। तो ये हमें यहाँ से नॉलेज मिलती है कि अष्टांग योग बेस्ट वे है भक्ति योग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने। अष्टांग योग भक्ति नहीं है, कई लोग इसको ही गलत ले लेते हैं। अष्टांग योग एक तरीका है अपने आप को प्रिपेयर करने का भक्ति योग के लिए। कैसे? आपका मन जो है वो कंट्रोल में हो जाता है, आपकी जो बॉडी है वो फिट रहती है ना। आपका खाना पीना वो नियमित हो जाता है। आप पूरे दिन मान लो खाने की जिज्ञासा रहेगी, तो आप कहाँ से भगवान को याद कर पाओगे, है ना। या फिर आपको सांस सांस ही नहीं आ रही तो आप भगवान का कीर्तन कैसे कर पाओगे ना। आपका पेट ही इतना बड़ा है, बैठा ही नहीं जा रहा, तो कहाँ से जप करोगे बैठ के। तो अष्टांग योग एक तरीका है अपने आप को प्रिपेयर करने का भक्ति योग के लिए। तो अष्टांग योग क्या है बेसिकली? अष्ट अंग मतलब, अष्ट का मतलब होता है आठ, आठ प्रकार का जो योग है उसको अष्टांग योग कहते हैं। अब ये क्या क्या है, तो ये आप नोट कर सकते हो, इनको डिटेल में हम देखेंगे। ये है अष्टांग योग। यम पहले, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये है अष्टांग योग। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या है। इसको डिटेल में हम जानेंगे कल कि ये क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली हमें पता क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना अभी इस टाइम इतने सारे स्पिरिचुअल बोल के लोग अपने आप को लीड कर रहे हैं, लीडर्स बन गए हैं, कि हम उनके फॉलोअर्स होते हैं तो हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कितने अच्छे सात्विक हैं, अच्छी बातें करते थे, इतने शांत है, तो ऐसा लगता है ना, हम उसको भक्ति मान लेते हैं। तो हमें सारे रास्ते पता होने चाहिए ताकि हम सही और गलत का चुनाव कर पाए। इसीलिए भागवतम हमारी बहुत हेल्प करती है। तो अष्टांग योग में बेसिकली क्या आता है, अगर हम क्विकली करें तो पहले आता है यम। यम का मतलब होता है डोंट्स, वो काम जो हमें नहीं करने चाहिए, है ना। जैसे हम जानते हैं चार नियम जो है हमारे, उल्टे सीधे काम, तो सब आता है यम में, उससे कंट्रोल करना अपने आप। फिर आता है नियम, मतलब कि
जो डूज हैं, जो चीज हमें करनी चाहिए, ठीक है, यम नियम हो गया। उसके बाद आता है आसन। आसन होते हैं जो हम करते हैं, जिसको हम योगा बोल देते हैं, है ना, बेसिकली वो अष्टांग योग का पार्ट है आसन। तो योगा मतलब, आसन मतलब जो हम अलग अलग मुद्राएं लेते हैं बॉडी की, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो शरीर के लिए जो किया जाए आसन, वो है शरीर को स्वस्थ रखना। तो पता चला हमें कि योगा 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 जो होता है वो अष्टांग योग का एक पार्ट है, आसन, है ना। तो आसन में बेसिकली यही है, शरीर की एक्सरसाइजेस। उसके बाद है प्राणायाम। ये अलग है आसन से। प्राणायाम बेसिकली होता है ब्रीथिंग के लिए, आपकी श्वास के नियंत्रण के लिए, है ना। और आधे काम ना प्राणायाम से ही हो जाते हैं। आपका मन शांत होना, सब कुछ होना। आप देखोगे कि बहुत सारे भक्त, मोस्टली बहुत सारे भक्त प्राणायाम जरूर करते हैं, क्योंकि उससे ना आपको लिटरली एक शांति मिलती है। कभी आप देखो कोई डिप्रेशन में जाता है ना, तो उसको लोग ये सब करवाते हैं, और फिर उसे लगता है यही अच्छा रास्ता है, बस यही है जीवन का लक्ष्य, यही है प्राणायाम करना। ओ, तो कई लोग इसी में ही बस जीवन लगा देते हैं। सिर्फ ये नहीं करना, ये आपकी हेल्प करेगा भक्ति करने। तो प्राणायाम करना चाहिए, बट ये भक्ति नहीं है, ये आपको हेल्प करेगा आपका मन कंट्रोल करने। तो प्राणायाम, है ना, ब्रीदिंग के लिए होता है। फिर प्रत्याहार होता है, किसी भी चीज का ज्यादा प्रत्याहार, है ना, टेंस ऑब्जेक्ट से अपने आप को हटाना। और उसके बाद धारण मतलब मेडिटेशन, और ध्यान मतलब कि जो हमारे पूरे एक एक अंग है उसको भगवान में, बिल्कुल भगवान की फॉर्म को इमेजिन करना। और फिर समाधि, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भगवान, इसको हम डिटेल में कल जानेंगे। तो ये सब तरीके बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी। इसके बाद भक्ति योग के बारे में भी बताएंगे। तो इतनी नॉलेज हमें मिलती है भागवतम से। तो कल का सेशन सब अटेंड कीजिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी के लिए सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हमने बहुत कुछ सीखा। आप नोट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, आप मेरे को भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की